नहीं। अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी वहां पर खेल रहे हैं वो एक अलग बहस है कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, लेकिन अगर तो कोई ठोस वजह है ठीक है और उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ यही बात है कि इंडिया वहां पर खेलने के लिए आया था और वो पाकिस्तान से खेले वो नहीं है, बैन हम अपने लोगों को कर दें, कमाल ही हो गया। इंडिया ने खेलने से इनकार किया है और हम आपको जबरदस्ती खेलने नहीं देंगे। तो ये दो किस्म की के फैसले हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इसको बेहतर अंदाज में सुलझाना चाहिए। और कामिल, क्योंकि इंडिया ने मना कर दिया था खेलने से, तो पाकिस्तान की तरफ से ये स्टैंस भी जरूरी था कि ठीक है हम आज के बाद अगर इस तरह के मौके पेश आने हैं तो फिर हम खेलेंगे ही नहीं। लेकिन जहां पर मोहसिन नकवी साहब ने सपोर्ट किया, क्या उन्हें इतना राइट नहीं है कि वो अपनी राय का भी इजहार कर सकें, गुस्से का इजहार कर सकें? कि WCL ने पॉइंट्स दिए और PCB इज नॉट हैप्पी विद WCL अवॉर्डिंग इंडिया, आई डोंट थिंक सो कि ये मेरी इजाजत के बगैर, बिकॉज आई वाज द टीम ओनर, और एक रिकमेंडेशन भी नहीं आई बिकॉज फैसला हो चुका हुआ था कि ये पॉइंट शेयर होंगे और आगे फ्यूचर में इंडिया पाकिस्तान वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। कामिल, जस्ट फॉर आवर क्लैरिटी, थोड़ा सा जरा मैं इस बात में क्लैरिटी लाना चाहती हूं कि क्या आपने कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लोगो इस्तेमाल किया, क्या आपने कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम इस्तेमाल किया? क्योंकि अगर तो आप पाकिस्तान चैंपियंस के नाम से खेल रहे हैं या पाकिस्तान लेजेंड्स के नाम से खेल लेते हैं या पाकिस्तान 11 के नाम से खेल लेते हैं, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको इस पे रोक सकता है? बिकॉज ऑब्वियसली जितने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करने वाले पाकिस्तानी, उतनी मैं भी पाकिस्तानी, उतने आप भी पाकिस्तानी। आई थिंक सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का नाम PCB ने रखा है या PCB को पाकिस्तान ने अपना नाम यूज करने दिया है। पहले तो हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा ना, बिकॉज PCB पाकिस्तान का नाम यूज कर रहा है, पाकिस्तान PCB का नहीं यूज कर रहा है नाम ना। तो एंड मी बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी, आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, मैं वहां से आता हूं, टीम इज रजिस्टर्ड इन UK, हम UK में इवेंट खेल रहे हैं, तो इसमें PCB का लोगो भी कहीं जगह यूज नहीं हुआ। अगर लोगो के यूज हुआ है उनको उस पर प्रॉब्लम होनी चाहिए। NOCs एज पर जो लॉ के मुताबिक है इस साल भी और पिछले पहला इवेंट नहीं है, या तो आज ये इस बार मैंने किया होता इवेंट तो इसमें प्रॉब्लम आती है। ये इवेंट सेकंड ईयर इन रो, अगर कोई PCB को कोई प्रॉब्लम थी या कोई चीज तो लास्ट ईयर होनी चाहिए थी ना, इस बार क्यों आउट ऑफ द ब्लू इस बार हुई? तो आई डोंट थिंक कि हमने कहीं लोगो और कोई ऐसी क्रॉस द लाइन किया है जिससे PCB को प्रॉब्लम आएगी। एंड बाय PCB गिविंग अ स्टेटमेंट के पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है इसमें। सवेरा आप मुझे बताएं कौन सी जगह है जहां इंडिया पाकिस्तान हो और पॉलिटिक्स ना इन्वॉल्व हो? इनका कहने का क्या मतलब है? जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में हुआ था वो पॉलिटिक्स की वजह से नहीं हुआ था या दुबई में फैसिलिटीज अच्छी थी उसकी वजह से हुआ था? सो आई थिंक अगर आपने अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे कराए हैं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करके, और यहां तो हम एक वेन्यू पे खेल रहे हैं और एक टीम डिसाइड करती है नहीं आना और उससे हमें वॉकओवर मिल जाती है, तो आई थिंक दैट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस कि पहली दफा हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में हुआ होगा एक टीम सेमीफाइनल से एक दिन पहले ही फाइनल में पहुंच गई है बिकॉज वी गॉट अ वॉकओवर। तो इसमें मुझे नहीं समझ आती कि हमने किस तरह पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर ली। ऑब्वियसली दो कंट्रीज खेल रही हैं, उनकी अपनी सेंटिमेंट्स है, हमारी अपनी सेंटिमेंट्स है। जिस तरह PCB से हमें नोटिफिकेशन आया था, प्रॉब्ली दैट वाज 11 o'clock एट नाइट के जी उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट दे दिया, हमने उसको देयर एंड देन रेक्टिफाई किया और PCB ने हमें गो हेड दे के मूव ऑन करने को कहा टूर्नामेंट में। सो उसके बाद इतनी बड़ी स्टेटमेंट आता और ये कहना कि पाकिस्तान का नाम कोई नहीं यूज कर सकता, आई थिंक इट्स अ बिट अनफेयर। और ये मूव ऑन करने का मैसेज जो है वो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, मतलब मोहसिन नकवी साहब की रजामंदी से आया। कामिल, हमारे साथ एहसन नागी मौजूद हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। जी, वैसे जो ये सारा सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसका ICL अगर आपको याद हो 2006 में जो लॉन्च हुई थी उससे जरा पैरेलल बनता नजर आ रहा है, बिकॉज वो एक अनसैंक्शनड लीग थी और उसमें बड़ी सीधी PCB की पॉलिसी थी कि जो भी प्लेयर्स उधर जाएंगे उनको पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने से बैन कर दिया जाएगा और काफी प्लेयर्स काफी अर्सा बैन भी रहे। कामिल, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि WCL में पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना हो, द मोस्ट इट कैन डू इट कि वो NOCs ना दे प्लेयर्स को। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं क्योंकि ये एक ऐसी लीग है जिसमें फॉर्मर क्रिकेटर्स खेलते हैं और मेरी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है कि एक फॉर्मर क्रिकेटर को NOC तब चाहिए होता है जब उसने लास्ट मैच इंटरनेशनल मैच पिछले 3 साल में खेला हो, और बहुत से आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो इनका टाइम ज्यादा हो गया है। तो क्या आपको सब प्लेयर्स के लिए NOC लेना पड़ता है? वो किस तरह से NOC ऑपरेट होता है फॉर द प्लेयर्स? देखिए जी, जहां तक ऐसा आपकी पहली बात है ICL की, ICL वाज अ नॉन रिकॉग्नाइज्ड क्रिकेट। हमारी जो WCL है इट इज अप्रूव्ड बाय ECB, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की सैंक्शनड एंड अप्रूव्ड। व्हेन 8 जो बॉडीज हैं, जो 8 कंट्रीज हैं, इनकी कोई भी बोर्ड अप्रूवल लेता है तो ऑटोमेटिकली वो ICC के अंडर आती है। सो जो एंटी करप्शन है, जो सारी चीजें हैं, हम वही प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं जो ECB के अपनी हंड्रेड्स के लिए फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर एन अप्रूव्ड क्रिकेट, वी आर नॉट दिस इज द ओनली लेजेंड्स क्रिकेट व्हिच इज एन अप्रूव्ड क्रिकेट। तो इसकी और कोई और कंट्री को किसी और बोर्ड को NOCs नहीं लेने पड़ते हैं। हमें PCB से NOCs लेने पड़े थे बिकॉज PCB का एक रूल था और हमने उसको फॉलो किया, उनसे NOCs लिया। वेयर एज के जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, आप अगर वो आपके एम्प्लॉइज हैं, अगर वो आपके एम्प्लॉइज भी नहीं है तो आप उनको NOCs किस तरह रोक सकते हैं? बिकॉज इनकी वो सोर्स ऑफ इनकम है। तो अगर कोई शाहिद अफरीदी जैसा जो 8 साल पहले क्रिकेट छोड़ गया है उसको आप NOC नहीं देते तो आप तो उनको एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए रोक रहे हैं ना। ऑन व्हाट बेसिस कैन यू स्टॉप द NOCs? सेकेंडली सेइंग दैट, बट आपको शाहिद अफरीदी के लिए भी NOC लेना पड़ता है। हमने
हमने ईच एंड एवरी प्लेयर जो हमारा पार्ट ऑफ द स्क्वाड था हमने उसके लिए लेना पड़ा, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, देयर इज नो डाउट कि हम उस चीज को रिस्पेक्ट नहीं करते, हम उस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं, और जब तक हमें एनओसी नहीं मिलते वी डोंट मूव ऑन। अगेन मैं रिपीट करता हूं कि पिछले साल भी इस साल भी चेयरमैन साहब के और उनके बोर्ड के सब बंदों ने हमें असिस्ट किया था और हमें बैक किया था, और अब तक ये बैक करते आए थे। अब आई डोंट नो ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ है, और ये इतनी बड़ी बोर्ड मीटिंग, इतने से छोटे से टूर्नामेंट के लिए इतनी बड़ी बोर्ड मीटिंग डिसाइड होगी। मैंने तो समझा कोई एशिया कप या कोई बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है, बट एनीवे तो आई वाज सरप्राइजिंग। और खास तौर पे जब हम फाइनल खेल रहे हैं, विन एंड लूज इज पार्ट ऑफ क्रिकेट, ठीक है जी। अगर हम जीत जाते हैं तो क्या ये स्टेटमेंट रेडी पड़ी हुई थी? ऑब्वियसली आई कैन टेल यू ये स्टेटमेंट रेडी थी बिकॉज दे हैड रेड दिस स्टेटमेंट आउट टू अस अबाउट अ कपल ऑफ वीक्स अगो, अ वीक मे बी 10 days अगो ये स्टेटमेंट हमें पढ़ के सुनाई गई थी, ठीक है ना जी। तो ये इनको कहना कि इनको एकदम याद आया था, तो ये इट विल बी अनफेयर, क्योंकि all what we've done is we've waved Pakistan flag, Definitely, we made according to the proud। plan and आपने देखे बोर्ड की रजामंदी से ही डेफिनेटली स्टेप तो लिया, लेकिन उसके बाद सिचुएशन ऐसी हो गई, पॉलिटिक्स ऐड हो गई कि शायद बोर्ड को सडनली ख्याल आया कि नहीं ये बात तो हम भूल ही गए। हाफिज साहब, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, WCL लीग का जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था वह रद्द हो गया था, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया था कि हम किसी भी तरीके का मैच अथवा कोई रिलेशन पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ नहीं रखना चाहते हैं, जिसको लेकर जब पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंचकर साउथ अफ्रीका से बुरी तरह हारी थी, तो शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान पहुंचकर भारत के खिलाफ जहर उगला था। और ये हम सभी जानते हैं कि शाहिद अफरीदी जो है वो केवल और केवल पैसों के लिए, जहां उसे पैसा कमाना होता है इंडियन क्रिकेट की वजह से अथवा BCCI की वजह से, वहाँ वह भारत की तारीफ़ करता है। और जब बात आती है दोनों देशों में ह्यूमैनिटी की या फिर इंडिया पाकिस्तान की बात जब आती है, तो ये वही शाहिद अफरीदी है जो सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा उठाकर टेररिस्टों के समर्थन में आ जाता है और आतंकवादियों का गुणगान करता है। अब जब इसने वहाँ पर रोना शुरू किया तो PCB ने और नकवी ने, जो PCB का चेयरमैन है, उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि अब आप किसी भी प्रकार की लीग नहीं खेल पाओगे, क्योंकि अगर ये इसी तरह भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब BCCI PCB को फंड्स देने से इनकार कर देगी और पाकिस्तान बोर्ड पूरी तरह, जो कि पहले से ही कंगाल है, फिर उसकी रोटी खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। इसलिए PCB ने ये कदम उठाया है और इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया जो है वो चीख चिल्ला रहा है कि हमारे खिलाड़ी अब बोल भी नहीं सकते।